हेलो 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 हेलो। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार लक्ष्य क्लासेस पे, और मैं आपका मैथ मेंटोर एन अहमद। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त। तो पढ़ाई चल रही होगी जम करके। चलिए, हम लोग आपको बता भी दिए थे कि हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी थ्योरी में तो कोई कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही आपका एक ऐसा हथियार है जो आपको क्वेश्चन बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। आप कोई भी बुक बनाइए, आप स्वतंत्र है बुक बनाने के लिए, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमें किसी न किसी एक ही बुक को फॉलो करना है। इसीलिए आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका कहीं से भी नहीं छूट रहा है। आप स्वतंत्र है, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल बनाइए या आर.डी. शर्मा बनाइए, के.सी. सिन्हा बनाइए, आप पूरे रूप से स्वतंत्र है। पियर्सन बनाइए, सिंगेज बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट डील करना है। और आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी बता रहे हैं कि हम लोग पूरा और पूरा फोकस है इस बोर्ड पर। किस पे? बोर्ड एग्जाम पे। बाकी कॉम्पिटिटिव वगैरह के लिए भी हम लोग एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ सोचेंगे, लेकिन फिलहाल पहले बोर्ड जब तक नहीं होगा तो कॉम्पिटिटिव सोचना हमारे लिए क्या है, बेवकूफ़ी है। तो हम बोर्ड में भी अच्छा करें और कॉम्पिटिटिव में, तो इसके लिए हम लोग को बोर्ड पर भी ध्यान देना है, और बाद में तो कॉम्पिटिटिव हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो कंसेप्ट के दुनिया में फिर से आपके स्वागत है। मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में कि सर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, और सब्ट्रैक्शन कहिए या डिफरेंस क्या कहिए, डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स कहिए। तो ये सब हम लोग सीख चुके हैं। सर हम तो सीख चुके हैं, अब सर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, जिस तरह से आप क्लास 6, 7, 8, 9 में भी पढ़ चुके हैं कि सर कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। क्या सर मैट्रिक्स में भी वैसा होता है? बिल्कुल, मैट्रिक्स में भी वैसा होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें है क्या पढ़ना, और विथ प्रूफ देखेंगे। बार बार कह रहे हैं कि हम जब भी आ रहे हैं थ्योरी लेके, तो थ्योरी का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करके आपको हम प्रूफ के साथ में दे रहे हैं। यूं ही नहीं कि आए हम फार्मूला पढ़ा के आगे चले गए, नहीं, फार्मूला के पीछे का लॉजिक बताने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका कंप्लीट थ्योरी पढ़ा के ही बढ़ेंगे। और बार बार कहते हैं कि इस तरह का आपका कोई पेड क्लास में भी नहीं होगा, जिस सिस्टम से हम लोग आपको लेकर के चल रहे हैं कंप्लीट। और आपसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कंप्लीट प्रॉपर नोट्स बनाइए। बोर्ड पे भी जितना भी डाटा आपको लिखा जाता है, एक एक बोर्ड को, एक एक चीज को सिस्टम में लिखिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। और कभी हो सकता है तो हम किसी भी स्टूडेंट से हम कॉपी मंगवा लेंगे कि बताइए आप जो भी हम पढ़ा रहे हो आप लिख कितना बेहतरीन से रहेंगे। और जिनका भी हमको बेहतरीन लगेगा उनका हम बोर्ड पे दिखाएंगे कि हाँ ये देखिए हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, वो कॉपी काफ़ी अच्छा से लिखते हैं। यदि हमें काफ़ी अच्छा पसंद आया तो हो सकता है कि उसको हम मार्केट में नोट्स के रूप में भी उतार सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि हाँ आपका हैंड रिटेन नोट्स भी मार्केट में मिले। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जितना भी हम थ्योरी वगैरह लिखाते हैं उसको एक सिस्टम में लिखिए, ताकि आपका भी हैंड रिटेन नोट्स मार्केट में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये आपका रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि एडिशन के लिए, सर एडिशन के लिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होता है। देखते हैं कि सर क्या क्या इसका एडिशन के लिए होता है। सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, सर इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आव्यूह के योग का गुणधर्म, आव्यूह के योग का गुणधर्म, योग के गुणधर्म, इस तरह का इसका कुछ बात हो गया। सर कितना है? सर यहाँ पे आप लोगों को 5 गो प्रॉपर्टीज पढ़ना है। कितना पढ़ना है सर? 5 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या क्या है देखिएगा। एक है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हम लोग कर्म विनिमय नियम कहते हैं। कर्म विनिमय क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, हम सुधार दिए हैं, क्रम विनिमय नियम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। एक हम लोग को पढ़ना है सर एसोसिएटिव लॉ, सर साहचर्य नियम। क्या होता है? साहचर्य नियम। सर एक पढ़ना हम लोग को एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, योग के तत्समक का अस्तित्व। और एक आपका होता है सर, ये एक आपका क्या होता है सर, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। सर ये पॉइंट पे हम काफी डीपली जब पढ़ाएंगे देख लीजिएगा। एक आपका होता है कैंसिलेशन लॉ, यानी कि इसको हम लोग काटने का नियम कह सकते हैं। किसका नियम? ये आपका इस तरह से कुछ, ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सर ये प्रॉपर्टी में डीपली क्या है नहीं है वो हम आपको बताते हैं। जैसे में हम लोग चलते हैं, पहला कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं क्या है। सर कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय क्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काट दीजिएगा, इसको लिखिएगा क्रम विनिमय। सर क्रम विनिमय में क्या करना है वो हम बता देते हैं। जैसे आपको प्रूफ करना है,
इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना आपके लिए रहेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यही आपका होता है क्रम विनिमय नियम। समझिएगा, आपको प्रूफ करना रहेगा। क्या क्या लिखा गया, ए प्लस बी, नहीं, इसमें हमको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या जुगाड़ लगेंगे, देखिएगा, ये ए हो गया, चलिए हाँ, बोर्ड पगला गया है क्या, ए, चलिए ठीक है। अब हम प्लस यहाँ से ले लेते हैं, प्लस इसको ले लेते हैं और ले लेते हैं चलिए कम्यूटेटिव लो समझिएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। कम्यूटेटिव लॉ आपका यही होगा सर, ए प्लस बी इज इक्वल टू, सर क्या, इज इक्वल टू, इसको पलट दीजिए, इसको पलट देंगे तो हम लिख देते हैं सर बी प्लस में ए। सर यही हम लोग को सिद्ध करना है कि ए प्लस बी क्या इक्वल होगा बी प्लस ए के। ए प्लस बी क्या सर इक्वल होगा सर किसके, बी प्लस ए के। चलिए ये आपका सिद्ध करना है। कम्यूटेटिव लॉ यही कहलाता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए क्या सर मैट्रिक्स के लिए है कि नहीं है। पहले हम आपको नंबर के लिए बता देते हैं कि जैसे सर आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कि सर 3 + 4 को क्या हम लोग 4 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जवाब आता है कि सर क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है। अगर सेम आता है तो हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जवाब मिलेगा कि सर 3 + 4 या कितना हो गया 7, सर 4 + 3 कितना हो गया 7। सर बिल्कुल दोनों का रिजल्ट क्या है इक्वल है। इसका मतलब कि इसके हम लोग पोजीशन को, क्रम को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पहले 3 था बाद में 4 था, इसमें क्या किए हैं सेम नंबर को बाद पहले 4 बाद में 3 कर दिए। तो इस तरह से सर कर सकते हैं, कब, किसी नंबर के साथ में। तो जवाब आता है क्या सर नंबर के साथ में तो आप कर ही सकते हैं, क्या किसी मैट्रिक्स के साथ में आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मेरा जवाब देखिएगा, प्रूफ करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और बार बार कहते हैं कि सिर्फ कह दिए कि हाँ ए प्लस बी प्लस ए होता है, ये मेरे मतलब डिक्शनरी में नहीं है। हम कभी भी अपने स्तर से किसी भी स्टूडेंट को सलाह देते हैं कि फार्मूला आप बिल्कुल याद कीजिए, जरूरी एग्जाम में याद करना, लेकिन आप याद कब कीजिए, उसके पीछे का पहले कारण जान लीजिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है तभी याद कीजिए। क्योंकि मैथ में कोई होता नाम का चीज नहीं है, किसी ना किसी मैथ में पूरे चीज का क्या होता है, लॉजिक होता है और कारण होता है। इसीलिए फार्मूला आप याद कीजिए, जरूरी है एग्जाम वगैरह में आपको फार्मूला याद रहेगा तो क्विकली बनेगा, लेकिन कब, जब उसके पीछे का कारण जान जाइएगा। जैसे में कह दिया जाता है कि सर साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2। हम कहें ठीक है 1/2 आप याद कर लेते हैं, 10th में पढ़ के आए, लेकिन वो होता कैसे है, पहले उसके पीछे का कारण जान जाइए। और जैसे ही पीछे का कारण जानिएगा आपको याद करने में एक नेक्स्ट लेवल का आनंद आएगा। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं कि a + b = b + a, ये बात था, इसका ये हेडिंग था। तो इसमें एक पार्ट था LHS और एक पार्ट है आपका क्या RHS। एक पार्ट है सर LHS और एक पार्ट है क्या RHS। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ के तरफ, लिखेंगे प्रूफ में। चलिए प्रूफ के तरफ चलते हैं। सर प्रूफ में 2 पार्ट है सर, एक LHS है और एक RHS है। सर LHS में A है और B है, तो इसमें भी A और B ही है, बस उसका क्रम बदला हुआ है। तो प्रूफ के तरफ लिखते हैं, देखिएगा लेट में क्या हो गया, लेट में, चलिए लेट में क्या करेंगे, मानेंगे
कि ए कोई मैट्रिक्स है और इसका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है। तो ए आई जे और इसका ऑर्डर कितना है, एम और एन का। चलिए उसके बाद बी भी एक मैट्रिक्स मानिए, इसमें का एलिमेंट मान लीजिए बी आई जे। आई जे क्या बता रहा है सर, एलिमेंट का पोजीशन। सर आई की जगह पे एक दो कुछ भी हो सकता है, ये सब बात आपको पहले से ही पता है, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो लेट मान ली कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे है, एम इंटू में एन ऑर्डर का है। सर बी आई जे इसका भी ऑर्डर एम इंटू एन का है। लिखते हैं, ये मानने के बाद लिखेंगे फ्रॉम, या तो आप LHS से चलिएगा या तो सर आप RHS से चलिएगा, या तो आप LHS से चलिएगा नहीं तो आप कहाँ से चलिएगा, RHS से चलिएगा। तो देखिए हम चलते हैं LHS से ही चलेंगे, क्या दिक्कत है। लिखेंगे फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है सर, A प्लस में B। देखिएगा A प्लस में B, ये आपका A प्लस में B है सर, बिल्कुल सर A प्लस में B है। क्या हम A के जगह पे A आई जे, ये तो हम A को ही माने हैं, A आई जे इसका ऑर्डर M इंटू में, तो लिख ही सकते हैं। तो A के जगह पे लिखेंगे सर A आई जे, ऑर्डर क्या हो जाएगा M इंटू में N का, प्लस का साइन है तो प्लस। सर B के जगह पे क्या लिखिएगा सर, B की जगह पे सर B आई जे, सर ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर M इंटू में N का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। सर कल पढ़े चुके हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कि सर दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करके एक ही ऑर्डर में लिख लेंगे। तो फाइनल मेरा बनेगा A आई जे प्लस में B आई जे, ये भी आपका क्या हो जाएगा M इंटू में N का। यहाँ के बाद सर कल हम आपको कुछ बात बताए थे कि सर 3 प्लस में 4 या 4 प्लस में 3, इस तरह का डिफिनेशन हम कुछ आपको बताए थे। तो हम डिफिनेशन का यूज करके हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट है तो एलिमेंट के तो साथ में देखिए हम अभी ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये अंदर का एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट के बारे में तो हम लोग बोल ही चुके थे ना कि यदि कोई नंबर है ये 3 प्लस में 4 है तो इसको हम लोग 4 प्लस में 3 के रूप में लिख सकते हैं या किसी नंबर को। तो यही बात हम लोग अब लिखने जा रहे हैं कि ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो बाय डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, बाय डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कहाँ से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी वाले लिखेंगे अवयव के जोड़ के परिभाषा से, अवयव के जोड़ के परिभाषा से। परिभाषा से क्या है, तो सर यहां से चलेंगे सर, ये पहले था इसको हम बाद में लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख सकते हैं सर, क्या B आई जे प्लस में A आई जे, इसका भी ऑर्डर M इंटू में N का। और आपको पता है कि मैथ में रिवर्स होता है, जिस तरह से हम आप लोग आगे बढ़े इसको हम लोग बैकवर्ड बढ़ सकते हैं। अभी दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सर B आई जे, इसका फॉर्म सर ऑर्डर M इंटू में N का हो जाएगा। ऐड का साइन है तो एडिशन का, फिर यहाँ से A आई जे, इसका सर M इंटू में N का ऑर्डर हो जाएगा। अब आपको पता है B आई जे M इंटू में N का मान क्या था सर, B था, तो ये आपका हो गया B। और इसका मान क्या था सर, A आई जे M इंटू N का मान क्या था सर, A था, तो इसका मान हो गया A। और आप खुद से नोटिस कीजिए कि A प्लस B, और ये क्या हो गया आर एच, तो लिखेंगे हेंस, इंग्लिश और हिंदी वाले लिखेंगे अतः हेंस LHS बराबर RHS, यानी कि A प्लस में B इज इक्वल टू B प्लस में A। और ये फाइनली आपका क्या हो गया
सर फाइनली आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया सर? ये प्रूव्ड हो गया। तो यही था आपका कम्यूटेटिव लॉ यानी कि कर्म विनिमय का नियम। क्या था सर? कर्म विनिमय का नियम। आप देख लीजिएगा, हम हटते हैं, एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सर इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? चलिए, नेक्स्ट आपका है एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। देखिए एसोसिएटिव लॉ आपका क्या होता है? ये एज इट इज पिछला वाला के ही तरह होता है। ये आपका जो कम्यूटेटिव लॉ था उसी के तरह ये आपका होता है एसोसिएटिव लॉ। सर इसमें अंतर क्या है? तो इसमें सर 3 गो मैट्रिक्स आएगा। क्या गो मैट्रिक्स आएगा? 3 गो मैट्रिक्स आएगा। वहां पे सर 2 मैट्रिक्स था, यहाँ पे कितना मैट्रिक्स था? 3 मैट्रिक्स का। पहले हम एसोसिएटिव का मतलब समझा देते हैं, फिर आफ्टर दैट हम इसका मतलब कि मैट्रिक्स में चलेंगे। जैसे में हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, समझिएगा, एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये 3 था, ये +4 था, ये +9 था। इस तरह से आपका फिर से एक नंबर लिख लेते हैं। सर 3 था, +4 था, +9 था। समझिएगा, नंबर तो सर इधर भी 3 + 4 + 9 है, इधर भी 3 + 4 + 9 है। सर इसमें आप चेंज क्या कर रहे हैं? देखिए चेंज क्या कर रहे हैं हम इसमें, क्या कर रहे हैं कि पहले 2 वाला को ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर इसमें क्या कर रहे हैं सर, लास्ट वाले 2 वाला में ब्रैकेट लगा देते हैं। अब अगर बोर्ड मास पढ़े तो आपको नियम पता है कि पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आफ्टर डेट किसी भी नंबर को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें पहले 2 नंबर में यानी कि 3 और 4 के बीच में ब्रैकेट है। इसका मतलब कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसके साथ में इसको सॉल्व करेंगे। जोड़ है जो भी है वो देखेंगे। इस वाले में क्या है कि पहले लास्ट वाले में 2 के साथ ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सर क्या ऐसा करने पर रिजल्ट बराबर आएगा? अगर रिजल्ट बराबर आएगा तो यही नियम आपका क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा, साहचर्य नियम। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, ये प्लस में 9। चलिए इधर देखिए, इसको सर छोड़ दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। सर अब इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 16। सर यहाँ पे जोड़िएगा, 13 और 3 को जोड़िए तो 16। सर दोनों वैल्यू क्या होता है? बराबर आ गया। दोनों वैल्यू बराबर आ गया, इसका मतलब कि ये जो जोड़ में अगर नंबर के साथ में हम लोग मतलब कि एसोसिएटिव लॉ का नियम लगाते हैं कि क्या सीधे नंबर के साथ में, अभी मैट्रिक्स में नहीं आए, किसी नंबर में, कि क्या जोड़ जो होता है आपका, एडिशन जो होता है, क्या एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है। तो देखिए जब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किए कि पहले 2 ब्रैकेट को सॉल्व किए, उसके बाद किसी नंबर को सॉल्व किए, या लास्ट 2 ब्रैकेट को सॉल्व किए, फिर उसके नंबर को सॉल्व किए, बशर्ते शर्त है कि नंबर सेम होना चाहिए, तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आया। इसका मतलब कि एडिशन जो होता है आपका वो एसोसिएटिव लॉ का क्या करता है? पालन करता है, यानी कि फॉलो करता है। तो सर ये तो था नंबर के साथ में, क्या ये मैट्रिक्स के साथ में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स में ले चलते हैं और समझाते हैं कि सर मैट्रिक्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एसोसिएटिव लॉ का हेडिंग लगाइएगा। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है? तो मतलब यही होता है कि सर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है, ये +b है, और इसमें हम लोग ब्रैकेट लगा के प्लस में सी कोई मैट्रिक्स करते हैं तो वो क्या इक्वल होगा किस मैट्रिक्स को? तो ए प्लस में लास्ट वाले में 2 को ब्रैकेट लगाइए, बी प्लस में सी के, यानी कि इस मैट्रिक्स के साथ में। तो सर चलिए ये आपका हेडिंग हो गया। अब इसमें भी 2 पार्ट है, एक आपका LHS पार्ट है और एक आपका क्या है सर? RHS पार्ट है। सर आपका एक LHS पार्ट है और एक आपका क्या है सर? RHS पार्ट है। चलिए तो चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। चलिए प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ की तरफ चलेंगे तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम LHS से चलिए तो लिखिएगा फ्रॉम LHS, या इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, प्रूफ में लिखिएगा लेट। तो लेट में क्या लिखिएगा? मानिए कि ए कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर आपको वही बात है जिस तरह से मानते हैं AIJ। सर IJ क्यों मानते हैं? सर IJ का मतलब कि सर I और J का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, इसीलिए क्योंकि आप सब बात समझ रहे हैं, I का मान 1, J का मान भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह से इसका पोजीशन बताने के लिए, इसीलिए मानते हैं। और ऑर्डर को हम लोग क्या मान लेते हैं? M × में N का, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसीलिए इसको मानते हैं।
चलिए बी को ही मान लीजिए, तो बी का क्या हो जाएगा सर, बी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, एम इंटू में एन का। और सी को मान लेते हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर, सी आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू में एन का। ऑर्डर सेम होना चाहिए, यदि ऑर्डर सेम नहीं होता है तो आपको पता है कि मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ तक सब बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें दो पार्ट है, एक LHS है और एक क्या है, RHS है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसके साथ में जाना चाहते हैं। चलिए तो चलते हैं, एक LHS पार्ट है, एक RHS पार्ट है। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS, यानी कि LHS से, कहाँ से सर, LHS से, LHS से बढ़िएगा। तो LHS में आपका क्या है सर, LHS में मेरा सर A प्लस में B ब्रैकेट सर क्या है C। चलिए A का वैल्यू क्या है सर, A का वैल्यू है AIJ मैट्रिक्स में M इंटू में N ऑर्डर का। तो चलिए लिखते हैं हम लोग AIJ, इसका ऑर्डर M इंटू में सर N का, M इंटू में N का, प्लस में सर B का मान क्या है सर, BIJ सर, इसका ऑर्डर क्या है सर, इसका ऑर्डर है सर M इंटू में N का। सर इसमें क्या लगाइए, ब्रैकेट लगाइए। देखिए ये ब्रैकेट समझिएगा सर, आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा कब से होने लगा कि बड़ा ब्रैकेट अंदर में और छोटा ब्रैकेट बाहर में। देखिए समझिएगा, ये जो ब्रैकेट है ये किसके लिए, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए, समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ये ब्रैकेट किसी और के लिए, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट किसके लिए है, मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए, या बस अच्छा लगे इसके लिए यूज किया जाता है। और ये है, ये दोनों मतलब कि मैट्रिक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर बाहर मतलब छोटा ब्रैकेट लगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्लस में सी का मान क्या हो जाएगा, तो सी का मान हो जाएगा सर CIJ, इसका भी ऑर्डर M इंटू में N का। सर आप जानते ही हैं कि सर ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। तो कीजिए सर, क्या लिखिएगा ब्रैकेट में सर AIJ प्लस BIJ, ऑर्डर दोनों का सेम है तो M इंटू में N का। सर फिर ब्रैकेट लगाइए, आप प्लस में क्या लगाइए सर, CIJ M इंटू में N का। चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या। सर ये एक नंबर, ये एक मैट्रिक्स है, ये अभी एगो मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये क्या है, तो इसको जोड़ सकते हैं सर, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, सेम ऑर्डर है। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये एक साथ में चला जाएगा, AIJ प्लस में BIJ प्लस में इसको ले जाएंगे तो CIJ, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा M इंटू में N का। अगर ब्रैकेट में लगाना है तो ब्रैकेट में इसको पूरा को लिखिए, क्योंकि अब सबको एक साथ कर दिए। फिर वही बात, बाय डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, या बाय डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के जोड़ के परिभाषा से, आव्यूह के जोड़ के परिभाषा से। तो क्या लिखेंगे, बाय डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह के जोड़ के परिभाषा से। परिभाषा से क्या है, क्या ब्रैकेट इधर है तो इसको साथ में हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो शिफ्ट करेंगे तो लिखिए, क्या लिख सकते हैं, AIJ, इसको हम लोग अलग शिफ्ट कर दिए और इसको हम M इंटू में N का बना दिए, प्लस में ये दोनों को साथ में रखें तो क्या हो जाएगा, BIJ प्लस में CIJ, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, M इंटू में N का ही रहेगा। दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है तो इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, AIJ ब्रैकेट M इंटू में N का, प्लस में इसको एक ब्रैकेट में करेंगे BIJ
m इंटू में n ऑर्डर प्लस में Cij m इंटू में n ऑर्डर। सर इसको ब्रैकेट का लगाइएगा। सर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब चलिए Aij m इंटू में n के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, a लिख सकते हैं, तो a लिखिए, तो a हो गया, प्लस है, ब्रैकेट लगाइए, Bij के जगह पे सर b को लिख सकते हैं, प्लस है, किसको लगाइए, c को लगाइए। आप खुद देख सकते हैं कि आपका कौन पार्ट आ गया सर, ये पार्ट आपका RHS आ गया। तो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये लाइन कहाँ लिखना है सर, इसके नीचे लिखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हम बार बार कर रहे थे, हम सीधे कह देते हैं कि ये नियम होता है। दो तरीका मेरे पास पढ़ाने का भी, जिस तरह से आपको सब पढ़ाते हैं ना, उस तरह से हम देखिए, किसी भी टीचर का हम बुराई नहीं कर रहे या बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अक्सर जो रियल में आपको गुमराह किया जाता है, यही किया जाता है कि बस बता दिया जाता है कि वो ऐसा होता है, आप याद कर लीजिए क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, वाकई में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो उसके बाद आप देखिए कि ये आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने में कितना हेल्प करेगा कि हाँ सर इसके साथ में हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके साथ में हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके साथ में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ताकि आपका इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन बनाते समय। तो चलिएगा, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, योग के तत्समक का अस्तित्व। सर ये क्या होता है, योग के तत्समक का अवयव, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी है ना, एक अगला क्या है, हाँ इनवर्स है, तो ये तो दूसरा चीज है। सर ये क्या होता है समझिएगा, इसका मतलब पहले समझते हैं, फिर हम लोग मैट्रिक्स पे बार बार करें कि उसका हम लोग मतलब समझ लेंगे, फिर मैट्रिक्स पे जाएंगे कि क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी सर नंबर में, सर किसी भी नंबर में यदि हम लोग किसको, जीरो को ऐड कर दे, किसको ऐड कर दे, किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी नंबर में हम लोग क्या जीरो को ऐड कर दे, तो क्या सर वही नंबर रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। सर वही नंबर रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। जैसे आप देखिए 8 में आप जीरो को ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। सर 7 में यदि सर जीरो को अगर आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, सर जीरो में यदि 8 को ऐड करेंगे तो सर क्या आएगा, 8 ही आएगा। सर 7 में अगर जीरो में सर अगर 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सर 7 ही आएगा। तो यदि सर किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो परिणाम में वही नंबर रिजल्ट आएगा, मीन्स ये कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी। तो सर ये तो नंबर के लिए, किसी एक संख्या के लिए, नंबर के लिए वैलिड है। क्या ये एक मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है, बिल्कुल एक मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। बस कंडीशन ये है कि यहाँ पे जीरो आप लेके चलते थे, तो मैट्रिक्स में किसी एक जीरो नंबर को लेकर नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन एक मैट्रिक्स के ही साथ में किया जाता है। यदि किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 7 4 9 8, तो ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये एक मैट्रिक्स हो गया। सर इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/2 का, सर प्लस में 8, क्या इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा कि नहीं। कारण समझिए क्यों, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन एक मैट्रिक्स के साथ में। तो एक लॉजिक तो ये रहा, दूसरा लॉजिक इसका हम दे रहे हैं। देखिए बार बार कहते हैं कि मेरे पास बहुत आइडिया है लॉजिक देने का, आप समझते किस तरह से वो आप सोचिए कि दोनों में से आप कौन बात को समझ रहे हैं। हम तो आपको लॉजिक के साथ में ले चलते हैं कि ये सर एक 2/2 का मैट्रिक्स था और एक नंबर था, तो कभी मैट्रिक्स का नंबर के साथ में ऐड नहीं होगा, पहला नंबर कारण। दूसरा नंबर कारण लेके चलते हैं, सर ऐसा क्यों नहीं होगा, पहले इसी कारण को और क्लियर कीजिए। तो इसका और क्लियर करने का कारण कि सर सेम पोजीशन का सर क्या होता है, एडिशन होता है। तो इसका पोजीशन सर 1 1 था, इसका क्या पोजीशन लीजिएगा इसके साथ में, तो इसको बाद में आप ऐड कीजिएगा, तो फिर ये सब कहाँ जाएगा, नहीं कहीं जा पाएगा। एक तो लॉजिक ये था। दूसरा लॉजिक ले चलते हैं, चले एज एक मैट्रिक्स इसको ट्रीट करेंगे, तो सर इसमें एक रो और यही एक कॉलम, तो ये 1/1 का है। अब आप समझिएगा ये
ये सर 2/2 का है और ये 1/1 का है, तो बताइए जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्या मैट्रिक्स ऐड हो पाएगा? सर आपका जवाब आएगा नहीं। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यही कारण है कि किसी भी नंबर के साथ में किसी मैट्रिक्स का एडिशन नहीं होता है। तो सर क्या जीरो वाला कंडीशन में आप किस मैट्रिक्स को लीजिएगा? तो सर अब आप जाइए डिफिनेशन में, और डिफिनेशन में याद कीजिए नल मैट्रिक्स नाम का हम आपको कोई चीज पढ़ाए थे। क्या? नल मैट्रिक्स। सर नल मैट्रिक्स नाम का हम आपको कोई चीज पढ़ाए थे। सर नल मैट्रिक्स क्या था? तो सर वैसा मैट्रिक्स था जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या था? जीरो था। वैसा एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स था जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या था? जीरो था। तो एज इट इज यहाँ पे हम लोग सेम कंडीशन के साथ में चलेंगे कि जिस ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स लेंगे उसी ऑर्डर का हम लोग क्या ले लेंगे? एक नल मैट्रिक्स ले लेंगे। तो चलिए इस हेडिंग का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बनेगा? तो पॉइंट बनेगा, इसका पॉइंट बनेगा कि ए प्लस में ओ। सर नल मैट्रिक्स को आप ओ द्वारा डिनोट किए थे, या सर ओ प्लस में ए। सर ये दोनों कंडीशन में सर रिजल्ट जो मेरा आएगा वो ए ही आना चाहिए। यही आपका कंडीशन बनता है कि क्या ये कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखिएगा हम लोग देखते हैं कि करता है कि नहीं करता है। चलिए, तो ये आपका होता है, इसको करता है कि नहीं करता है। तो बस प्रूफ की तरफ चलते हैं। एगो प्रूफ कर लेंगे तो आप लोग समझदार इतना हो चुके हैं अब। चलिए प्रूफ की तरफ चलेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे? लेट। देखिए तो आप इससे इसको प्रूफ कर दीजिए या तो इससे इसको प्रूफ कर दीजिए, बतवाइए सेम। तो हम इससे इसको प्रूफ कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेट ए बी द अ मैट्रिक्स, ए बी अ मैट्रिक्स, इसका सर क्या होगा? एलिमेंट ए आई जे होगा और इसका ऑर्डर हो जाएगा सर m इंटू में n का, और एक एलिमेंट o हो गया। ये इसका भी सर एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट o, लेकिन o का भी तो एक मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट जीरो, प्रत्येक एलिमेंट जीरो, लेकिन जीरो प्रत्येक जीरो का भी तो अपना एक पोजीशन होगा। तो इसका भी ऑर्डर हो गया सर, मतलब कि एलिमेंट का पोजीशन आई जे, और इसका भी ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा? सर इसका भी ऑर्डर, जो ऑर्डर इसका लिए वही ऑर्डर इसका लिए हैं, क्योंकि जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप जो है सो किसी भी मैट्रिक्स को एडिशन नहीं निकाल सकते, यानी कि ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिएगा कि क्या कंडीशन बनेगा। चलिए अब इसका दो पार्ट, तो लिखेंगे फ्रॉम, इसको उठा लीजिए, इसको उठा लीजिए, इसको उठाएंगे तो फ्रॉम एल एच एस से, एल एच एस से उठा लिए, एल एच एस से उठा लिए तो देखिएगा क्या बनेगा। ए प्लस में ओ, ए का मान क्या रखिएगा? सर ए का मान रखेंगे सर ए आई जे, ऑर्डर सर क्या होगा? m इंटू में n का, सर o का सर प्रत्येक एलिमेंट o i j, मतलब कि जीरो होगा, जीरो m इंटू में n। सर मैट्रिक्स डिनोट करने के लिए o लिखते हैं, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट इसका क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। या इसको और क्लियर कर देते हैं, इसको और क्लियर कर दे। चलिए लिख लेते हैं, ये यहीं पे लिख देते हैं, वेयर ऑल। देखिए इसका मतलब होता है ऑल, ठीक है। ऑल आई जे का वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। यानी कि और क्लियर हो गया कि वेयर ऑल, यानी कि इसका मतलब पढ़ा जाता है ऑल, ठीक है। ये इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑल, जैसे आप लोग इसको अल्फा पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं, तो ये फॉर ऑल होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर ऑल, फॉर ऑल लिख लीजिएगा। फॉर ऑल आई जे का जो मान होगा किसके इक्वल होगा? यहाँ पे जीरो के इक्वल होगा। ये बात आप मान के चलिएगा। चलिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं, ए आई जे प्लस में जीरो आई जे, इसका ऑर्डर m इंटू में n का। अब आप सोचिए कि जीरो के साथ में किसी भी नंबर को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यही नंबर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? यही नंबर रह जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा ए आई जे। क्यों? तो लिखेंगे चूंकि जीरो
आई जे इज इक्वल टू क्या है, जीरो के इक्वल है। किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। यहाँ पे लिख चुके हैं फॉर आई जे इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आई जे निकला और आई जे का मान क्या था, ए था, तो ए आ गया। आप खुद देखिए कि ये पार्ट लेकर चले थे और ये पार्ट पर आ गए हैं। ये पार्ट से भी आप बना सकते हैं, तो लिख सकते हैं हेंस या अतः, हिंदी वाले अतः एल एच एस बराबर आर एच एस क्या हो गया, प्रूफ। हेंस एल एच एस इज इक्वल टू सर आर एच एस, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। और यहाँ पे और बात लिखना है तो लिख सकते हैं ए प्लस में ओ इज इक्वल टू ए, ये आपका प्रूव्ड हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसको मतलब कि नोट कीजिएगा। आपका क्लास ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, हेलो, नहीं, लगभग अभी आधा घंटा के आसपास हुआ है, 10 मिनट के क्लास में और हम लोग निपट लेंगे। चलिए, ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स, योग के प्रतिलोम। देखिए, योग के प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, समझेंगे कि योग के प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ एडेटिव इनवर्स का। पहले हम लोग बार बार कहते हैं कि नंबर के साथ में सीख लेंगे तो मैट्रिक के साथ में इजी होगा। देखिएगा, योग का प्रतिलोम क्या होता है, आपको बचपन में पढ़े हैं तो काफ़ी, मैथ पढ़ रहे हैं इंटर में, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपका मैथ में रुचि है, और रुचि है तो कुछ ना कुछ बात बेसिक आप पहले से जान रहे हैं। जैसे में हमको एक बात बता देते हैं, एक होता है इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। कहीं पे आप नॉर्मल इनवर्स आपके साथ में कोई व्यक्ति यूज कर रहा है कि बताइए कि 5 का इनवर्स, इनवर्स है ना, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, तो नॉर्मल इनवर्स का मतलब समझा जाता है मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही मतलब समझा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कि जब दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मेरा क्या आता है, एक आता है। जब हम लोग व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ टू नंबर, रिजल्ट मतलब रिजल्ट विल कितना, 1, तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 के इक्वल आता है, जैसे में हम आपको पूछे कि मान लीजिए कि x को हम लोग y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, सर ये रिजल्ट यदि 1 आया तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो आपस में है, x और y जो है आपस में, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि x का जो मान होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन में y के इक्वल होगा, और y का जो मान होगा सर 1 अपॉन में x का मतलब कि इक्वल होगा। जैसे कि एक नंबर के लेके साथ में चलते हैं, सर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो सर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मालूम, ये मान लेते हैं a होगा। सर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो नहीं मालूम, तो मान लेते हैं कि a होगा। और सर पता है कि जब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो रिजल्ट हमेशा किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो a का जब मान निकालेंगे तो 1/5 आया, तो पता क्या चला कि सर ये क्या था, तो ये सर 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। इसका मतलब a का मान कितना हो गया, 1/5, और 1/5 क्या था, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मतलब 5 का सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना निकला, 1/5। आप खुद देखिए इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जब दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट 1 के बराबर आता है तो वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे में 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसको पलट दीजिएगा, 3/2, तो देखिए इसी कट जाएगा, इसी कट जाएगा, तो ये आपका आंसर 1 आ गया। सर नहीं निकालना जाता है तो 2/3 इंटू मान लीजिए x इज इक्वल टू 1। आपको पता है x का मान नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3, ऊपर वाला नीचे आएगा तो 2, तो यहाँ से आपको निकल गया 3/2। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडेटिव इनवर्स क्या होता है, तो जब दो नंबर का सम, ध्यान समझिएगा, जब दो नंबर का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सम ऑफ टू नंबर, sum of two number is equal to 0, sum of two number is equal to 0, then both are additive inverse, then both are क्या होगा, additive inverse। जब दो नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद रिजल्ट जो हमको आता है 0 आता है, तो वो आपस में योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। क्या होते हैं सर, योगात्मक प्रतिलोम। जैसे सर 5 में हम लोग कितना जोड़े कि सर इसका रिजल्ट 0 आएगा, तो x का मान निकाल लीजिए, +5 आएगा तो -5, यानी कि सर 5 का सर एडेटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5, यानी कि 5 का एडेटिव इनवर्स -5 होगा। आप जैसे ही जोड़िएगा तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 0। इसी तरह से सर -3 का एडेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो सर +3, जैसे आप जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 0। तो यही बात आपको यहाँ पे बताना है कि क्या सर एडिटिव इनवर्स जो होता है नंबर में तो एग्जिस्टेंस करता है, क्या
ये मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है क्या? यह सर मैट्रिक्स के लिए भी वैलिड है। जैसे में हम आपको बता दें क्या, तो सर ए प्लस में माइनस ए, क्योंकि एडिटिव इनवर्स तभी आएगा, या सर माइनस ए प्लस में ए, यहाँ पे क्या आएगा सर? जीरो आएगा। सर जीरो आएगा, लेकिन वो जीरो नहीं कहेंगे, वो प्रत्येक एलिमेंट जब जीरो आ जाए तो क्या कहलाता है? नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो सर प्रत्येक एलिमेंट सर क्या नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा? जो ऑर्डर इसका होगा वही ऑर्डर इसका होगा, लेकिन बस शर्त ये है कि जितना भी इसका एलिमेंट मिलेगा ना, सबका मान कितना होगा? जीरो। और जीरो को हम लोग क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्या सर इस चीज को ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लोग देख लेते हैं कि सर फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। चलिए, तो यही बात है, इस पार्ट से उठाइए या इस पार्ट से उठाइए। आपको हम कल बता चुके हैं सर क्या, ये जीरो नहीं समझिएगा, ये जीरो के लिए हम क्लियर लिख देते हैं। जीरो क्या है आपका? नल मैट्रिक्स, जो इसका ऑर्डर रहेगा वही इसका ऑर्डर आएगा। सर हम आपको एक बात बता दिए थे, क्या बताए थे? निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बताए थे। क्या बताए थे? निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बताए थे। तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। तो चलिए चलते हैं फ्रॉम प्रूफ के तरफ। प्रूफ में लेट, अब कोई मैट्रिक्स ए है तो इसको क्या मानते हैं सर? ए आई जे, इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा m इंटू में n का। और सर एक मैट्रिक्स आपका माइनस में ए है, इसका भी प्रत्येक एलिमेंट क्या हो जाएगा सर? माइनस में ए आई जे। ये निगेटिव हम मैट्रिक्स कल बता चुके हैं m इंटू में n का। चलिए ये LHS से ही चलते हैं। कितनी शिद्दत थी, छोड़िए अभी नहीं, बाद में, ठीक है। फ्रॉम LHS, LHS में आपका क्या था सर? ए प्लस में ए का मान क्या होगा सर? ए का मान हो जाएगा सर ए आई जे m इंटू में n का। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हाँ समझा कीजिए। प्लस में सर इसका मान क्या हो जाएगा? तो माइनस में है ना, माइनस में ए आई जे, इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा? m इंटू में n का। चलिए इसको एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि सर दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए आई जे माइनस में ए आई जे हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू में n का। सेम चीज़ पॉजिटिव और सेम चीज़ क्या आपका निगेटिव है, तो इसके अंदर का बन जाएगा ओ आई जे, और सेम इसका ऑर्डर बन जाएगा m इंटू में n का। अब प्रत्येक एलिमेंट जिसका जीरो हो जाता है वो कौन मैट्रिक्स कहलाता है? जीरो, यानी कि नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आपका हो गया हेंस LHS बराबर RHS, यानी कि a प्लस में माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। और ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या हो गया? ये आपका प्रूफ हो गया। तो यही आपका कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। किसका सर? मैट्रिक्स का। किसका कहलाता है? मैट्रिक्स का कहलाता है। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब लास्ट पॉइंट है सब आपका कैंसिलेशन लॉ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर समझने के लिए कहिएगा तो हम समझा देंगे। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि जब दोनों तरफ का सेम मैट्रिक्स होगा। सर जब दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स होगा, जैसे हम पहले नंबर के साथ में चलते हैं, जैसे ये 3 प्लस में 4 इज इक्वल टू सर 5 प्लस में 4 है। तो सर आप देख रहे हैं कि इधर भी सर पॉजिटिव 4 है, इधर भी पॉजिटिव 4 है। यदि प्लस 4 इधर आ जाए तो -4, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। फाइनल क्या लिखते हैं? 3 प्लस में 5। इसी को कहते हैं सर कैंसिलेशन लॉ। सर इसी को क्या कहते हैं सर? कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो क्या सर इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के लिए लिख सकते हैं? तो मेरा जवाब आएगा कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे आपका कैंसिलेशन लॉ का मतलब समझा देते हैं पॉइंट नंबर 1 देके कि सर यदि यहाँ पे आपका कोई मैट्रिक्स ए है प्लस में बी है, चलिए ये इज इक्वल टू मान लेते हैं कि बी प्लस में सी है, इस तरह का कोई मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि कैंसिलेशन लॉ का यूज करके बी से बी कट जाएगा, तो फाइनली इसका आपका रिजल्ट क्या बनेगा सर? इधर बच जाएगा सर ए और इधर बच जाएगा सी। तो ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू क्या होगा? सी। आप समझदार है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो इसके जवाब पे भी मान लीजिएगा, कुछ मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा?
इसके जगह पे आप मान लीजिएगा ए आई जे ए मॉडल एन का, बी की जगह मान लीजिएगा बी आई जे, फिर इधर भी रख दीजिएगा सी का मान लीजिएगा सी आई जे, और दोनों तरफ सॉल्व कीजिएगा, ए आई जे से ए आई जे कटेगा, ए आई जे से सॉरी बी आई जे से बी आई जे कटेगा, बचेगा ए आई जे, और इधर बचेगा सी आई जे, ए आई जे जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, सी आई जगह पे सी लिख सकते हैं। यही आपका होता है कैंसिलेशन लॉ। जैसे इसमें और एक आगे एग्जांपल लेना चाहते हैं, एग्जांपल लिख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे बी प्लस में सी है और प्लस में इधर आपका कोई और नंबर ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोग ए प्लस में सी है इज इक्वल टू बी प्लस में मान लीजिए सी है, ये है। तो इधर क्या बनेगा कैंसिलेशन लॉ के नियम के अनुसार, सर ये सी से सी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ए प्लस में बी, और ये नंबर के साथ में, ये आप मैट्रिक्स के साथ में कर लेते हैं। कैसे कर लीजिएगा, ए को मान लीजिएगा क्या सर ए आई जे सेम ऑर्डर का एम इंटू में एन का, बी के जगह पे आप मान लीजिएगा सर बी आई जे सेम ऑर्डर का एम इंटू में एन का, और सी को मान लीजिएगा सी आई जे और एम इंटू में एन का। सबका वैल्यू इधर भी पुट कीजिए, इधर एल एच एस आर एच एस नहीं, इधर भी पुट करना पड़ेगा, इधर भी पुट करना होगा। जैसे पुट कीजिएगा तो सी वाला से सी वाला कटेगा और आपका बच जाएगा ए इज इक्वल टू बी। तो यही था आपका कंप्लीट। हम लोग यहाँ से चलते हैं, कहाँ से, यहाँ से सर, यहाँ से आपका था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडेटिव इनवर्स, सबका हिंदी भी लिखा हुआ है। ये आपका पहला पढ़ा दिए, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ और ये आपका 5। और फाइनल इस चीज को देख लीजिएगा। अगर हम आपको चाहते तो देखिए मेरे लिए कितना आसान था, हम सीधे कहते हैं कि बउआ ये आपका होता है लॉज ऑफ एडेटिव और मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स के एडिशन का कुछ नियम होता है, ये 5 गो नियम आते और हम बोल देते कि आप लिखिएगा ए प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसी को हम कह देते हैं कि ए प्लस बी में ब्रैकेट सी को बाहर कीजिए और बी प्लस में सी में ब्रैकेट ए को बाहर कीजिए, इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ए प्लस में नल मैट्रिक्स या जीरो प्लस में नॉन मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, या सर पॉजिटिव और निगेटिव, इसको हम लोग यूं ही फटाफट हम आपको कह के निकल जाते, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये इसी का 1 2 3 4 5 का हम प्रूफ दिए हैं और लास्ट में हम लोग समरी के रूप में लिख दिए हैं, ताकि अब हम इसको याद भी करेंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि सर हाँ ऐसा क्यों होता है, कारण बिना कारण का नहीं। तो अब आप तक समझ गए होंगे कि हम आपको कितना डीपली पढ़ाने का मतलब कि प्रयास कर रहे हैं, और हम आपको ओपन बात बताते हैं कि किसी भी ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन सेंटर पे आप हमको बताइए कि थ्योरी के मामले में इस तरह से आपको एक एक चीज को डीपली ले जाता है, आपको नहीं मिलेगा। बार बार कह रहे हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी वाकई में एक इंटरेस्टिंग चीज होता है मैथ के लिए, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है और हम पहले वही काम करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर ही बताते हैं। हम भी वही करते हैं कि पहले 3.1 आपका एक्सरसाइज हो गया, आपको 3.2 एक्सरसाइज बता देते हैं, लेकिन मेरा खुद का मन नहीं मानेगा, क्योंकि हम क्या आपको समझा पाएंगे। हाँ, क्वेश्चन आंसर के समय अब हम आपको बताएंगे कि बुआ देखिए थ्योरी में हमेशा कुछ बताए थे, बुआ देखिए वैसा थ्योरी में बताए थे। और वैसे स्टूडेंट से हमारा विनम्र निवेदन है कि जो आप डायरेक्ट, ये लेक्चर नंबर मेरा शायद 7 होगा ना आज का क्लास, ये क्लास 7 ही होना चाहिए मेरा, तो ये क्लास 7 देखने से पहले हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इससे पहले क्लास 6 गो हो चुका है, यानी कि ये क्लास 7वां, इसका मतलब कि इससे पहले 6 क्लास हो चुका है। तो क्लास 6 को आप कंप्लीट पहले जाइए प्ले लिस्ट में, वहां से वीडियो को देखिए, आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर आप इसको देखिएगा तो फिर आपको अलग ही आनंद आएगा और आप अपना एक्सरसाइज खुद से भी बना सकते हैं। और यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बार बार कहते हैं कि हर एक वीडियो में कहते हैं कि कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यही हम लोग के लिए मतलब कि एक मोटिवेशन का, जिस तरह से आपको भी मोटिवेशन चाहिए, हम लोग को भी एक मोटिवेशन का यही एक साधन है। तो कम से कम हम लोग को भी मोटिवेट करके रखिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन और डीप में कॉन्सेप्ट कराएं, ताकि बोर्ड में आप 100 आउट ऑफ 100, हम बार बार कहते हैं कि 100 आउट ऑफ, हम 100 की बात करते हैं, हम कभी भी 100 आउट ऑफ 99 भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही इस लेवल का कि 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट हमारे हैं जो लाए हैं, ऐसे नहीं हम बात कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट है जो हमारी संस्था से वैसे हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट काफ़ी है, जो 95 प्लस 98 97 99 इस तरह से स्कोर किए हैं। तो जब वो सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में।